Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome back for our next lecture which is the exercise of the piece of string. इसकी मैं आपके सामने एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ. हर शॉर्ट स्टोरी की एक्सरसाइज मैंने आपके साथ की है, आपके सामने पेश की है मेरा बेटा, ताकि आप अपने मल्टीपल चॉइस जो हैं, जो कि एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, आपके 5 नंबर्स होते हैं मेरा बेटा, बआसानी जो हमें मिलते हैं, उनको मैंने तमाम जो हैं वाइट बोर्ड पे लिखे हैं ताकि आपको मैं साथ ही टिक करवाऊँ और आप उनको समझ भी पाएँ. इसके साथ ही इंशाल्लाह मैं आपको उसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज़ करवाऊँगा मेरा बेटा, कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसकी नौइयत क्या है. तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे पहले ऑप्शन की तरफ. इसमें मल्टीपल चॉइस है मेरा बेटा. फर्स्ट ऑप्शन इज़ देयर, द रिच पीपल. अपनी अपनी बुक खोल लीजिए मेरा बेटा और उस पर अपने पेन पेंसिल्स हाथ में रखिए. जो एग्जैक्ट या करेक्ट नंबर हो उसको आपने टिक करना है मेरा बेटा, जो ऑप्शन है. तो रिच पीपल गैदर्ड, इकट्ठे हुए, एट अ बिग हॉल, एक बहुत बड़े हॉल में. क्या करने के लिए? टू वॉच अ शो, अल्फा है वो कोई शो देखने के लिए. फॉर अ डिस्कशन, किसी बहस मुबाहसे के लिए. टू हियर अ लेक्चर, कोई लेक्चर सुनने के लिए. या फॉर अ ग्रेट मील, एक बहुत बड़ी दावत के लिए. तो ऑप्शन आपका जो एग्जैक्ट है, टेक्स्ट में हमने पढ़ा हुआ है मेरा बेटा, वो है फॉर अ ग्रेट मील, एक बहुत बड़ी दावत के लिए. वहाँ पर जो लोग थे उस जगह पे वो इकट्ठे हुए थे. वो जो डाइनिंग हॉल था, जो गांव का मरकज़ी हॉल था, जहां पर सारे अफराद इकट्ठे होते थे और अपनी ख़रीदो फरोख्त के बारे में बातचीत करते थे. ठीक है जी. दूसरा है, व्हाट वाज द पब्लिक स्टेटमेंट, वो क्या अवामी स्टेटमेंट थी, एक अवामी बात थी अवाम के लिए. मेड बाय द ड्रम बीटर, जो उस ढोलची की तरफ से हुई, यानी उस ढोलची ने कौन सी वो जो पब्लिक अनाउंसमेंट थी वो की जाके. क्या है जी? लॉस ऑफ द ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर. क्या एक ऐसा बटवा जिसमें कुछ लवाजमात थे पैसे के और कुछ कारोबारी कागजात थे, उसकी अनाउंसमेंट उसने की. या ओपन इनविटेशन फॉर डिनर, डिनर के लिए कोई ओपन इनविटेशन किया गया है, दावत दी गई है. या टू इंजॉय अ कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट इंजॉय करने के लिए उसने कहा कि आ जाएं सारे. या सेल ऑफ अ बिल्डिंग, या किसी बिल्डिंग वगैरह की सेल की बात हुई है. तो एग्जैक्ट आपका जो करेक्ट आंसर है मेरा बेटा वो है लॉस ऑफ द ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर. इसको टिक कीजिए मेरा बेटा, ये आपका एग्जैक्ट ऑप्शन है. लेकिन साथ साथ एक बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा, टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग, टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये मल्टीपल चॉइस जो आपके एक्सरसाइज में हैं वो तो करने ही करने हैं, बार बार ये बात कर रहा हूँ आपसे. लेकिन बेटा ध्यान में रखिएगा, टेक्स्ट में जो कुछ भी है वो इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है. दैट इज़ द रीज़न मैं आपको साथ साथ ही चीज़ें अंडरलाइन करवाता हूँ बेटे. थर्ड ऑप्शन है, मिस्टर ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट जो था वॉज सरप्राइज्ड, बड़ा सरप्राइज्ड हुआ, एंड डिस्टर्ब्ड हुआ व्हेन द पुलिस ऑफिसर, जब वो पुलिस ऑफिसर जो था उसने क्या कहा, आस्क्ड हिम टू अकम्पनी हिम टू, जब उसने कहा कि वो उसके साथ चले. कहाँ साथ चले जी? अल्फा है द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन साथ चले. या टू द मेयर्स ऑफिस, कहाँ चले? मेयर्स के ऑफिस चले, मेयर के दफ्तर चले. टेक्स्ट पढ़िए आपने मेरे साथ, एग्जैक्ट ऑप्शन ये बनता है. टू कोर्ट, द कोर्ट, कोर्ट में चले. या द एयरपोर्ट, या एयरपोर्ट पे चले. ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, बीटा है इसका, टू द मेयर्स ऑफिस. फोर्थ ऑप्शन है बेटे, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ. आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो इसको सुना भी नहीं है. मीन्स इस बात का क्या मतलब है जी? अल्फा है दैट ही नेवर सॉ इट, कि उसने इसके बिल्कुल भी नहीं देखा. बीटा है बीइंग एन ऑनरेबल मैन, इज्जतदार इंसान होने के नाते, ही डिड नॉट पिक अप द पॉकेट बुक, उसने पॉकेट बुक बिल्कुल भी नहीं उठाई, यानी वो बटवा बिल्कुल भी नहीं उठाया. सही ऑप्शन आपका ये बनता है. ही नेवर हर्ड ऑफ इट, बिल्कुल भी नहीं सुना उसके बारे में. या एन ऑनरेबल पर्सन डज नॉट डू दिस, एक इज्जतदार इंसान ऐसा नहीं करता. तो एग्जैक्ट ऑप्शन जो है मेरा बेटा वो बीटा है.
being an honorable man, he did not pick up the pocket book. उसने उस pocket book को, उस पर्चुए को बिल्कुल भी नहीं उठाया. फिफ्थ ऑप्शन की जानिब चलते हैं मेरा बेटा. What did Hubert say in the most exasperating tone? अपने गुस्सीले लहजे में, अपने बहुत ज़्यादा तैश वाले लहजे में उसने क्या कहा? सुनिएगा जी. He never stole the pocket book. उसने बिल्कुल भी बटुए को नहीं उठाया. He picked up a piece of string. उसने एक रस्सी का टुकड़ा उठाया. It is nevertheless. अगर आप गौर करेंगे, it is nevertheless, ये वाली बात उसने की थी. ऑप्शन जो है वो सी है आपका यहाँ पे बनता. उसके बाद है जी oh him. अच्छा उसने, yes he saw me pick up this string. उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा है. तो आपका सही ऑप्शन जो है मेरा बेटा, it is nevertheless. ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है. सिक्स्थ ऑप्शन आ रहा है बेटा. What were the feelings of Hubert? Hubert की क्या feelings थी? When he was informed, जब उसको मुतला किया गया of the recovery of lost object, जो वो रिकवरी हुई उस गुमशुदा चीज़ की, मुद्दा की. He felt, क्या महसूस किया उसने? Disgust, बहुत डिस्गस्ट महसूस किया, बुरा भला महसूस किया, कोफ्त वाली बात महसूस की, या ट्रायम्फ्ड, फतह हुई उसकी, कामयाबी हुई उसकी. इंडिफरेंट, बिल्कुल इंडिफरेंट हो गया उस बात को लेके, या कंसर्न, या कंसर्न हुआ, परेशान हुआ. तो सही ऑप्शन आपका बनता है बेटा क्या? ट्रायम्फ्ड. उसकी क्या हुई? फतह हुई. लेकिन उसकी अपनी फतह थी, लोगों ने नहीं मानी. पूरी स्टोरी में हमने देखा. सेवंथ ऑप्शन है बेटे, बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिलिटी, यानी उसको बेइत्कादी का सामना रहा. इसका क्या मतलब है? मीन्स दैट ही वॉज बिलीव्ड. क्या समझा गया उसको इस बात को लेकर? क्या जी? टेलिंग द ट्रूथ, क्या वो सच बोल रहा था? लाइंग, झूठ बोल रहा था? शोइंग हिज फेथ, या अपना फेथ शो कर रहा था? नन, या कोई बात नहीं थी. तो सही ऑप्शन आपका बनता है बेटे क्या? लाइंग. ये इस बात से मुराद कि वो उसकी बात को झूठ ही लिया गया, झूठ ही समझा गया. एट्थ ऑप्शन है बेटा, What did the people say behind his back? उसकी पीठ पीछे लोग उसको क्या कहते थे? Those are lying excuses. वो सारे झूठे बहाने हैं. He is innocent, वो innocent है. A man of loose character, या कि फिर उसको एक loose character कहा गया. तो ये सही ऑप्शन आपका बनता है क्या? Those are lying excuses. ये सारे क्या हैं? उसके ये झूठे बहाने हैं. उसके बाद नाइन्थ ऑप्शन है, What did Hubert feel? क्या फील किया, क्या महसूस किया ह्यूबर्ट ने? ग्रेस ऑफ पर्सनैलिटी, शेम एंड डिस्ग्रेस, या शेम को, डिस्ग्रेस को, बेइज्जती को उसने महसूस किया. टू सेल्फ इस्टीम, अपनी इज्जत पे, इज्जत नफ्स पे, एंड कैरेक्टर और किरदार साजी पे. ट्रूथफुलनेस हुई, या कुछ नहीं महसूस किया उसने. बल्कि सही ऑप्शन बनता है आपका, जो आंसर है मेरा बेटा वो बीटा है. Shame and disgrace to self-esteem and character. 10th ऑप्शन आ रहा बेटे, What were the last words? आखिरी अल्फाज वो कौन से थे? Hubert uttered before his death, जो कि अपनी मौत से पहले उसने बयान किए, बताए. आपने इस टेक्स्ट मेरे साथ पढ़ी है, गौर करें. क्या वर्ड्स थे वो? A piece of string, by my word of honor, I did not lie. रस्सी का टुकड़ा, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ. आई डिड नॉट लाई, मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोला मैंने. तो ये सही ऑप्शन आपका अल्फ़ा ही बनता है. दूसरा, मनाना इज़ अ लायर, कि मनाना झूठा है. आई पिक्ड अप अ पॉकेट बुक, मैंने पॉकेट बुक उठाई. नन, या फिर कोई नहीं है. तो ये मेरा बेटा सही ऑप्शन हमारा बनता है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. यही वो बेचारा अपने आखिरी अल्फाज बयान कर रहा था, बिस्तरे मरग पे लेटा हुआ. वो बेचारा जो कह रहा था वो ये था कि भाई मैंने रस्सी का टुकड़ा उठाया था, मैंने और कुछ नहीं उठाया हुआ. ठीक है. तो ये उन लोगों ने उसकी इस बात को कतन भी नहीं माना, और इसी तरह वो बेचारा जो था वो अपने इस बात को लेकर ही झूठ उसका जो था वो समझा गया, और उस बेचारे को परेशान किया गया. क्वेश्चंस आंसर्स आ रहे हैं मेरा बेटा, देखिएगा ज़रा. 6 क्वेश्चंस हैं, और इस शॉर्ट स्टोरी के शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आए हुए हैं मेरा बेटा. पहला सवाल है, व्हाई डिड मनाना अक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक? क्यों मनाना को जो है वो एक्यूज़ किया गया पॉकेट बुक उठाने पे?
منانا accused the old man, منانا نے accuse کیا تھا کس کو جی؟ old man کو, because he had seen, کیونکہ اس نے کیا دیکھا تھا؟ کوئی چیز دیکھی تھی. later وہ بعد میں جو بندہ جو تھا اس سے اٹھائے ہوئے ہوتے, picking something from the ground, کچھ زمین سے اٹھاتے ہوئے, but he thought that the old man had picked up the pocket book, تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو ہیوبرٹ ہے اس نے کیا اٹھایا ہے جی؟ اسی نے بٹوا اٹھایا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے میرا بیٹا, what did the people think of Hubert when they heard that someone had returned the pocket book? لوگوں نے کیا سمجھا جب ہیوبرٹ کے بارے میں کیا سوچا جب انہوں نے سنا کہ پاکٹ بک وہ جو بٹوا ہے کسی اور شخص نے لوٹایا ہے؟ People did not believe the old man's statement. لوگوں نے اس بوڑھے کی جو سٹیٹمنٹس تھیں ان پہ قطعاً بھی اعتبار نہیں کیا. They said that those were the lying excuses. جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ یہ سب کے سب سارے کیا ہیں؟ جھوٹے بہانے ہیں. Rather, بلکہ they started to tell the story of the string to amuse themselves. انہوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ جو رسی کی کہانی تھی وہ سنانی کیا کرتی؟ شروع کرتی. تھرڈ کویسچن ہے بیٹا, why did George give the pocket book to his employer? اس نے اپنے مالک کو پاکٹ بک جو تھی وہ جارج نے وہ کیوں دی؟ As George did not know how to read, اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, he gave the pocket book to his employer. یہ وجہ تھی اس نے کیا کر دی, اپنی وہ پاکٹ بک جو تھی وہ اپنے مالک کو دے دی. What made Hubert shameful? کس چیز نے, کون سی وہ ایسی بات تھی جس نے ہیوبرٹ کو شرمندہ کر دیا, رسوا کر دیا پکڑ کے؟ People considered the old man to be a liar. This made him shameful. He said that there was nothing so shameful as to be called a liar. اس نے کہا اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی جو ہے وہ شرمندگی والی بات نہیں ہے کہ کسی کو آپ کیا کہیں؟ جھوٹا کہیں. اس کے بعد ہے جی, why did people make fun of his innocence? اس کی جو innocence تھی, معصومیت تھی, اس کا کیوں لوگوں نے اتنا زیادہ مذاق اڑایا؟ The old man was a poor countryman. People neither respected him nor believed him to be innocent. They rather began to make fun of his innocence to amuse themselves. اس کے بعد ہے جی, why did he keep claiming innocence till his death? اپنی ڈیتھ تک وہ کیوں اس بات کو, اپنی انوسنس کو اس کا دعویٰ کرتا رہا؟ He was a man of honor. People considered him to be a liar. This hurt his soul. He wanted to be declared as an honest man. Therefore, he kept on trying to prove his innocence till death. اپنی موت کے آخر تک وہ بیچارہ اس کو, اپنی انوسنس کو, اپنی معصومیت کو ثابت کرتا رہا, دکھاتا رہا. تو یہ میرا بیٹا اس کے 6 شارٹ کویسچنس تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. ان کے کچھ آنسرز میں نے آپ کو ڈیلیور کیے ہیں. ملٹیپل چوائس ہوئی ہے. 5th شارٹ سٹوری کی ہم نے اینڈنگ کر لی ہے. ٹھیک ہے, ہر شارٹ سٹوری کو میرا بیٹا ٹرانسلیشن کو فوکس میں رکھیں. 15 نمبر کا ٹرانسلیشن کا پیراگراف آئے گا اور یہ شارٹ سٹوری کا پہلا پیراگراف دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کئی دفعہ آیا ہوا ہے. ویسے بھی یہ شارٹ سٹوری امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اس کی ملٹیپل چوائس دیکھا کریں جب ہم آپ کے ساتھ ہی ادھر وائٹ بورڈ پہ لکھ کے میرا بیٹا آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں. ایک ایک آپشن کو کلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی ایمبیگوٹی نہ رہے. تو اس کے ساتھ شارٹ کویسچنز میری طرف سے آپ کو ملتے ہیں. پھر جب 2 شارٹ سٹوریز ہماری ہو جاتی ہیں ہم کوئی پنکچویشن کی بات کرتے ہیں, پنکچویشن کی ایکسرسائزز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میرے گرامر کے لیکچرز جو ہیں وہ بھی ڈیلیور ہو رہے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے. لیکن وہی ایک طرز عمل کی گرامر نہیں ہوگی میرا بیٹا. ٹھیک ہے, جس میں وہی باتیں جو آپ نے بچپن سے پڑھی ہیں لیکن ابھی تک جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو سیلف رائٹنگ میں میرا بیٹا آپ کو ککھ پتہ نہیں ہوتا, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے لکھنا کیسے. ساتھ ساتھ جو آپ کو اور چیزیں ان کے ساتھ آگے گرامر میں ملیں گی یا مل چکی ہوئی ہیں پہلے, ان کو انشاءاللہ میں کمپائل کروں گا اپنے لاسٹ لیکچرز میں جا کے, تاکہ میں پورا اوور آل ویو آپ کو وہاں پہ ڈیلیور کروں اور آپ کو سیلف رائٹنگ سکھاؤں میرا بیٹا, جو کہ اس وقت ایک ڈائر نیڈ ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اپنی زندگی میں بہتر پرفارمنس کرنے کے لیے. بہت شکریہ میرا بیٹا, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.